नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जय हो छूट। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। सिया राम बोल, राधे श्याम बोल, 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 सिया राम
लखन सिया राम चले शंकरी हरि मोरी बिगड़ी बना दियो मैया तोरी दुआरी में आए हम कुछ नहीं दे सकूं मैं तुला कुछ श्रद्धा के फूल लाए लखन सिया राम चले शंकरी हरि बोलिए शेर वाली मैया की जय। जय मां शेरा वाली जय मां लाटा वाली जय मां शेरा वाली जय मां लाटा वाली जय मां शेरा वाली जय मां लाटा वाली जय मां शेरा वाली जय मां लाटा वाली
बोले शेर वाली मैया की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौ महासहायक चारु चापं नमामि रामं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदा गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा। परम पूज्य संत समाज, आज बहुत खुशी के बात है कि आज ये रामायण के गंगा आपके ग्राम धनोरा में बहावत है। काबर की कहे जते कि राम कथा का है मंदाकिनी है। जैसे कहे गए कि आदमी यदि समुद्र के गहराई में डूबते तब मर जथे, लेकिन राम कथा के गहराई में डूबते तब तर जथे। तो आज बहुत सुंदर अवसर धनोरा गांव में हम सबला भगवान रामचंद्र जी के मानस के पावन कथा में गोता लगाना है और वो में डूब के हमला तर जाना है। कहे जते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। ये जो मानव तन है हमला बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हो है और यही मानव तन ला लेबर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी देवता मन घलो तरस थे। काबर मानव तन हमला कब मिलते? जब 84 लाख योनि ला पार कर लेबो तब 84 लाख योनि में चाहे वो जीव चीटी से लेके हाथी तक के क्यों ना हो, जब तक ये जीव 84 लाख योनि ला पूरा नहीं कर ली तब तक मानव योनि मिलने वाला नहीं है। और मानव योनि भगवान हमन ला काबर देते सबसे आखिरी में? काबर हम सब कौन हरन? ईश्वर के ही अंश हरन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक जीव जो है अविनाशी है, जीव के कभी नाश होने वाला नहीं है। नाश का के होते? एक तन के होते। एक जीव तो अजर अमर है, अविनाशी है। चाहे वो जीव छोटे रहे चाहे बड़े रहे, जीव कभी छोटे बड़े नहीं होए। जीव तो जीव होते, चाहे जीव चींटी के हो चाहे हाथी के हो। एक तन है, एक शरीर है, ये छोटे बड़े होते। तो भगवान यहाँ एक स्थिति हमन ला 84 लाख ला घुमाए के बाद मानव योनि दे है कि तुम सब मोर अंश हरो और मोर में आके मिल जाओ। तो कथे कि जैसे कि कहे गए कि सरिता जल निधि जल मह जाई। तो जब तक पूरा नदी नरवा तालाब के पानी समुद्र में नहीं जाए तब तक वो मतलब विश्राम नहीं मिले। वैसे हम भक्ति के मार्ग से, भक्ति के मार्ग चाहे कुछ भी हो, एन केन प्रकार कैसे भी करके हम सब भगवान के
श्री चरण कमल में विलीन होबो तबे हमला मोक्ष मिलही। और मोक्ष के जो धाम है का है ये मानव तन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अड़बड़ कृपा जिन रामचरित मानस के रचना करे है। और हमला ये जो संसार रूपी भव सागर है वहाँ ले पार जाए के का दे है नौका दे है। तो आज हम सब ये सुंदर मानव तन ला पाके भगवान के कथा में गोता लगा के भगवान के कथा के महिमा लगा के और मतलब जो गुणानवाद है वो में हम गोता लगाबो काबर ये जो मानव तन है ओला हमला भगवान एक स्थिति दे है कि मोर अंश मोर में आके मिलाओ। और कैसे दे है जैसे 84 लाख योनि में कोई भी जीव है मतलब कभी अपन पाँव से चल के भगवान के मंदिर जा सकते का नहीं जा सके पाँव में चलते लेकिन वो मल्ला सोचे समझे के शक्ति नहीं है। सोचे समझे के शक्ति भगवान सिर्फ मानव मल्ला दे है काबर कि हमन ओकर अंश हरण और भगवान में जाके मिलना है। तो आज सुंदर जैसे जानवर मन के भी 4 हाथ पाँव रहते लेकिन अपन पाँव में चल के ओ मन चलते जरूर लेकिन मंदिर नहीं जा सके। तो आज हमन सबसे आखिरी योनि में मानव बना के भगवान सुंदर 2 ठन पाँव दे है जेकर से चल के हम मंदिर जा सकन दोनों हाथ से भगवान के नाम के ताली बजा सकन। ये जो सुंदर सुंदर 2 ठन नयन है ओकर से हम भगवान के दर्शन कर सकन। ऐसे आज सुंदर भगवान जितना बुद्धि दिमाग शक्ति लगाए के ताकत मानव ला दे और कोई दूसरा ला नहीं दे। तो चलो आज हम सब बहनी भैया मिलजुल के भगवान के जो पावन मानस कथा के गंगा में गोता लगाबो और उनकर कृपा प्राप्त करे के कोशिश करबो। ओकर बाद हमन कथा प्रसंग के बारे में चर्चा करबो। तो ओकर पहली आओ एक सुंदर भजन के माध्यम से आप अपन ताली ला भी पवित्र करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संकरी हरि तारो या न तारो भगवान आपकी हाथ है। अगर नहीं तारोगे तो बदनामी तुम्हारे साथ है। जला जला के मुझे खाक में मिला दोगे। अगर पूछेगा राम तू जवाब तुम क्या दोगे। लखन सिया रामचंद्र संकरी हरि तेहा गाल न भैया तेहा गाल न भैया। हरे रामा सिया रामा प्रभु रामा तेहा गाल न भैया। हरे रामा सिया रामा प्रभु रामा तेहा गाल न भैया। हरे रामा सिया रामा प्रभु रामा तेहा गाल न भैया। हरे रामा सिया रामा प्रभु रामा
सिया रामा प्रभु रामा। लखन सिया राम चंद्र शंकरी हरिओम। तो आज जोन कथा प्रसंग के बारे में हम चर्चा करत हन ओहे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 50 जेमे गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे है ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। तो ये जो कथा है ओ जगह के हरे जब कोई आदमी ना संदेह हो जाते ना मन में भ्रम हो जाते तो नाना प्रकार के बात वह सोचे पर लग जाते कि ऐसे होई का वैसे होई का संदेह नाम ही का हो जाती। तो जब एक समय के बात है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी दोनों बैठे रहते तब भरद्वाज जी के मन में विचार आते जब मैं इतना बड़े कल्प वृक्ष के समान भरद्वाज जी मुनि के पास बैठे हूँ तो क्यों न भगवान की कथा में मैं डूब जाऊं। ऐसे करके जब भगवान रामचंद्र जी के बारे में पूछते कौन है भरद्वाज जी है याज्ञवल्क्य जी लोग पूछते कि राम कौन है राम कौन है रे तो कहते कि एक राम दशरथ के बेटा एक राम घर घर लेटा और एक राम सारी जगत पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। मैं तो सोचता राम के बारे में तो चकरा जाता हूँ कथे कि राम कौन है रे कौन राम मानन हम कि एक जन राम बोला सुने हो जो दशरथ के बेटा है अब एक राम जो हर घर घर में रहते अब एक राम सारी जगत पसारा जैसे पूरा जगत के मतलब पूरा आसमान में जितना तारा से लेके नक्षत्र तक सब भगवान राम है रे तो कथे और एक राम दुनिया से न्यारा जे कभी दिखाई नहीं दे और जो दिखाई नहीं दे वही भगवान है। कई जन मत पेल देते ऐसे कैसे होते कथे तो कैसे होई ये लाइट है जलत सबको जन देखा था लाइट जलत अब लाइट काबर जलत करेंट है तभी लाइट जलत है का करेंट नहीं रही तो लाइट जली नहीं जले वैसने भगवान है तभी दुनिया चलत है। एक करेंट नहीं दिखे ना वैसने भगवान घलोक नहीं दिखे लेकिन ये बात भी सत्य है जब करेंट है तभी लाइट जलत है वैसने ये बात भी सत्य है जब भगवान है तभी दुनिया टीके है और चलत है। वैसने एक जन गुरु बने सुनेरी सोई काकरो कले गुरु बनावे तब गुरु मन भगवान से मिला देते कथे तब गुरु बने सब गुरु के पीछू पड़ गए गुरु मन भगवान से मिलाते कथे तो हम लोग गुरु भगवान ला दिखा। अब गुरु महाराज एक दिन दो दिन तीन दिन करे बार बार के परेशान करने से वही परेशान हो गए कहते भाई ते बोला गुरु बनाहस में मार्ग दिखाऊं मार्ग चले काम तोरे जी अही खुद के मेहनत करबे तबे तो तोला फल मिली का कर्म प्रधान विश्वर जी राखा और जो जैस करे तासु फल चाखा जे जैसे कर्म करते वैसने फल पाते बेटा मोर काम है रास्ता बताना तोर काम है चलना भगवान कृपा करे मिल जाई कथे नहीं ते मोला बता परेशान हो जाते गुरु जी आई मारते एक मुक्का ओकर पीठ लकल बला जाते चेला बैठ जाते भी का कोकर के अब ये भगवान में तो भगवान दिखाई के में ते का करे कथे गुरु मन में सोचते ओकरे तो उपाय करे कथे त कैसे गुरुदेव बड़ दर्द होते कथे त कहां पास पैर में होते दर्द नहीं हाथ में होते नहीं त कदे कर होते त जे कर ला मारे से कर होते कथे पीठ ला मारे भाई पीठ में दर्द होते त दिखा दर्द ला। अब चेला परेशान गुरु परेशान करे शुरू कर दी दिखा ना भाई यदि तोला दर्द है तो दर्द लतिहा दिखा। अब दर्द कोई दिखा सकते का नहीं दिखा सके तब गुरु कहते बेटा यही हरे तो प्रश्न के उत्तर जैसे ते तोर दर्द नहीं दिखा सकस ना लेकिन दर्द है तोला पता है वैसने भगवान है भगवान दिखाई नहीं दे बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते राम बड़ा या नाम बड़ा जब से संशय खड़ा हुआ तुलसी ने लिखा मानस में पढ़ा राम से बढ़कर नाम बड़ा राम से बढ़कर नाम बड़ा। तो आज परम सौभाग्य भगवान राम के महिमा के जैसे कहते नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग ही से और चारों युग में सतयुग में जप करने लगे जप के माध्यम से आज मनु और शत्रुपा भगवान त्रिलोकी नाथ ला अपन बेटा बने फिर तप करने लगे त्रेता युग में तप के महत्वरी से सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युग में तप जप और यज्ञ के महत्वरी से लेकिन कलयुग सबसे सस्ता साधन है यहाँ सिर्फ भगवान के नाम लेवे तो बेड़ा पार हो जाते। कलयुग केवल नाम आधारा
और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। एक कलयुग में भगवान के नाम है एक आधारे हमले संसार रूपी भवसागर ले पार जाए के। तो आज जोन कथा प्रसंग में चर्चा करत हन, तो जब भरद्वाज जी ऐसे पूछते कि राम कौन हरे, तो भरद्वाज जी ला याज्ञवल्क्य जी मन में कथे कि बेटा ते नहीं जाना से इसे पूछत हस, ते तो भगवान राम के परम भक्त हरस और बोला पूछतस भगवान कौन है। तब जैसे हमन ला कागरों से ज्ञान लेना है तो बड़े बन के ज्ञान कभी लिए नहीं जाए, छोटे बन के ही ज्ञान लिए जाते। तो याज्ञवल्क्य जी हाँ भरद्वाज जी मुनि ला बताते अब विस्तार पूर्वक। जैसे माँ सती और भगवान शंकर एक बार जब भगवान कुंभज ऋषि के पास में कथा सुने बर जा रहे थे, तो वो समय से याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी मुनि ला विस्तार पूर्वक बताए के शुरू करते। एक समय के बात है भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनेल गेरी से आई, और दोनों जन कथा सुनेल गी। अब भगवान शंकर के मन कामे लगी इस कथा में। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी मुनि कथा सुनते, तब वो पार्वती के मन कथम नहीं लगी, लेकिन भगवान शंकर के मन कथम लगी। तो मन ला कथा में लगाना जरूरी रहते। यदि काकरो मन कथा में नहीं लगी तब का हो जाते, संशय हो जाते। कथा दोनों जन एक ही क्षण से कुंभज ऋषि से एक साथ कथा सुनी, सब एक ही समय तक सुनी, लेकिन सुनई में अंतर हो गए। भगवान शंकर ला भगवान राम के प्रति विश्वास हो गए, लेकिन जब कथा सुन के आत रहे तो कथा ला मन लगा के नहीं सुने रहे। ओकरे कारण जो सती माता रथे ओला भगवान राम के प्रति विश्वास मतलब कमजोर पड़ गए। अब कैसन कमजोर पड़ी, जब कथा ला सुन के आदमी से रस्तम चलत नहीं से। अब एती ले भगवान रामचंद्र जी जो राजा दशरथ के बेटा है ओला वनवास हो रहे, वनवास में माँ जानकी के हरण हो जा रहे। तो जानकी माता के खोज में भगवान रामचंद्र जी निकले रहते, और भगवान रामचंद्र जी जो रहते जब खोज में निकले रहते तो वही समय में एती ले भगवान शंकर और सती माता जात रहते। और जब दोनों जन जात रहते ना तो भगवान शंकर दूर से ही देखते और जेकर कथा सुन के आत हो और मन में भी विचार करत हो कि कैसे टाइप से बोला भगवान के दर्शन हुई करके। लेकिन प्रभु मोर अहो भाग्य कि आपके दर्शन हो गए, ऐसे सोचते दूर से ही देखते। और भगवान शंकर जो है जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनो जन सावन। आज भगवान शंकर जो है दोनों हाथ जोड़ के भगवान रामचंद्र जी देखते, हाथ जोड़ के प्रणाम करते। हे सच्चिदानंद पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर में आप ला प्रणाम करत हूँ, दूर से ही प्रणाम करते। और जैसे भगवान शंकर ला प्रणाम करत देखते तो सती के दिमाग चकरा जाते। का भगवान शंकर कौन है, देवों के देव महादेव हरे। तो सती माता मन में विचार करते जेन ला देवों के देव महादेव कथे, आज पूरा देवता मन के देवता मोर पति, अब ये कौन ला एक साधारण से मानव जो दिखा थे ओला दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते। और प्रणाम करत तो है और ऊपर से जय सच्चिदानंद कथे। तो ये का होई माता सती ला समझ नहीं है काबर भगवान रामचंद्र जी ला जब भगवान शंकर देखते ना तब भगवान रामचंद्र जी का करत रहते बताओ, कहते हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। भगवान रामचंद्र जी हाँ पशु पक्षी ला जंगल के पेड़ पौधा ला पूछत फिरत रहे कि मोर सीता जो मृग नैनी है सुंदर सुंदर आंखों वाली सीता ला कोई देखे हो का करके भगवान रामचंद्र जी रोवत रहे। तो सती माता सोचते जे हाँ रोवत फिरत है जंगल जंगल ओला मोर पति हाथ जोड़ के प्रणाम करी। तो ये का होगे सती माता के मन में शंका होगी और मन में विचार करते मोर पति हाँ यदि कोई ला देवता मानते अपन ले बड़े तक कौन ला मानते, भगवान विष्णु ला मानते। यानी भगवान रामचंद्र जी और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे के पूरक है। भगवान शंकर भगवान राम ला अपन इष्ट देव मानते और भगवान राम भगवान शंकर ला अपन इष्ट देव मानते। तो आज माता सती वही चीज ला मन में विचार करते सोचते, तबे गोस्वामी जी ये दोहा ला लिखे है ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकल अनीहय भेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय। आज सती माता सोचते कि हो न हो ये भगवान विष्णु होई आई जे
भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म जो व्यापक, व्यापक के मतलब होते हर जगह व्याप्त मान रहना, कोनो जगह ओकर से खाली नहीं रहना। जे सर्वव्याप्त रहते कथे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। भगवान जो है सभी जगह समान रूप से व्याप्त मान रहते, कोई ऐसे जगह नहीं है, एक कण नहीं है, एक इतना बड़े छिद्र नहीं है जी हाँ भगवान नहीं है। भगवान हर जगह व्याप्त मान है। लेकिन भगवान प्रकट कब होते? जब भगवान ला कोई प्रेम से बुलाते, कोई प्रेम करने वाले मिलते। भगवान केवल प्रेम के भूखे रहते और जैसे ही भगवान ला प्रेम मिलते और जहाँ भगवान की जरूरत रहती तो भगवान प्रकट हो जाते। तो वही ला सोचते जो अखिल ब्रह्मांड के नायक जो सर्वव्यापी भगवान है, ये हो न हो वही होई। कहते ना ओला तो कोई माया अपन बंधन में नहीं बांध सके, वो तो सबसे रहित है, तो कैसे ये मानव बन के आ जाही? मन में विचार करते अगोचर है, कोई होकर पार नहीं पा सके। बड़े बड़े शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश मन तो होकर पार नहीं पा सकी, तो कैसे ये मनुष्य बन जही? जे काकरो जेकर में कोई भेद नहीं है, जो हर चीज से परे है, जे माया के बंधन में नहीं है, जिन माया ला नचते। जैसे सारा जगत हम कामे नाचतन, माया के पीछे नाचतन, लेकिन माया भगवान के पीछे नाचते, माया ओला बांध नहीं सके। तो ऐसे हो न हो पार ब्रह्म परमेश्वर ही आज मनुष्य बन के आ गए का, ऐसे मन में विचार करते और फिर का सोचते हो? हाँ, सो की देह धरी होई नर, वही यदि मनुष्य बन के आगे हुई तब कहते कि जाहि न जानत वेद, जेला वेद पुराण मन खलोक नहीं जान सके। तो कहते यदि ओला वेद पुराण मन नहीं जान सकती, लेकिन वो तो खुद सामर्थ्यवान भगवान हरे, वो तो सक्षम है, वो तो अंतर्यामी भगवान है। यदि वो मनुष्य बन के आती और कोई कारण से रोत रहती, मान लो कर पत्नी के हरण हो गए और वो रोत रहती, तो वो तो अपन पत्नी कहाँ तेला जान डरती, काबर वो अंतर्यामी भगवान है। तो ये का होते बोला कुछ समझ में आते। ऐसे आज पार्वती जो है मन में विचार करत है कि ये पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर हरे की कौन हरे? तो भगवान ओ हरे, जे जेला जब जब जरूरत पड़ते तब तब ओ देह में भगवान आ जाते। और भगवान कब आते? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी भगवान जब जब धर्म रक्षा करे के बात आते, जब जब भक्त मन ऊपर कष्ट आते, गौ माता धरती माता सब जब कष्ट से अकुला जाते, तब भगवान देह धारण करके आते। और सती माता के ये जो शंका है ओकर समाधान कैसे होते ओकर बारे में हम श्रवण करबो एक सुंदर भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, चार दिन की तेरा बसेरा, का राखे तन मन मा, मेला मड़ई कस जड़ जाए, ये जिंदगी की रणमा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, काबर करी गुमानी गा भैया, मोला तह बताना, काबर करी गुमानी गा भैया, मोला तह बताना, काबर करी गुमानी गा भैया, मोला तह बताना। ये दुनिया में रह क्यों दीदी ककरो नहीं ठिकाना, काबर करे गुमान गा भैया, मोला तह बताना। ये दुनिया में रह क्यों दीदी ककरो नहीं ठिकाना, काबर करे गुमान गा भैया, मोला तह बताना, काबर
तो आज सती माता जो है वो मन में विचार करत है, यदि ये श्री हरि भगवान विष्णु जी हो ही जे मानव तल्ला लेके आगे हो ही, लेकिन यदि भगवान विष्णु हो ही तो जैसे भगवान शंकर अंतर्यामी भगवान है, जगत के स्वामी है, जो हर भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं, तो वैसे तो भगवान विष्णु भी है, वो भी सर्वव्यापी है। भगवान शंकर जैसे है तो वो भी सर्वज्ञ है भगवान विष्णु। यदि ये सर्वज्ञ हो ही तो पत्नी के वियोग में काबर रोवत भटकत फिरत है, एला तो पता हो जाना चाहिए कि कर पत्नी कहाँ है। ऐसे मन मन में माँ सती जो है तर्क लगात रहते। तो ये भगवान रामचंद्र जी कौन हरे, ये तर्क वितर्क लगाए के चीज नो हरे, तो का की चीज हरे, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। भगवान शंकर और माँ पार्वती जैसे श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, वैसे भगवान रामचंद्र जी भी केवल विश्वास के प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी ला सिर्फ विश्वास करो, भगवान राम के नाम में विश्वास करो, कभी शंका नहीं करना है। काबर जेन भी भगवान के मतलब जो चरित्र में, जो भगवान के गुण में, जो महिमा में शंका करे है, वे कभी साबुत नहीं बचे है। तो ऐसे एक समय भगवान रामचंद्र जी जब वनवास काल में रहते तो माँ सीता के साथ में सुंदर आज फटिक शिला रथे ओमे बैठे रहते। अब बैठे रहते तो मन में भगवान के विचार आ जाते हैं कि सीता माता रोज के सूत के उड़ते, अब वो चरण कमल मेला धोते, पुष्प चढ़ाते, पूजा करते। तो ये जब देखते तब बिचारी मोरे सेवल करते। तो हमेशा पत्नी मन पति की सेवा करते। अब कहे घलो के वैसे पति मन बार कोई दूसरा, पत्नी मन बार पति के सिवाय कोई दूसरा देवता नहीं है कहते, पति ही देवता है कहते। तो सीता माता अपन नित्य प्रति वो काम करे। तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी के मन में विचार थे, रोज रोज सीता इसने करते तो एक आध दिन तो मोरो फर्ज बनते का, ऐसे कहते। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। भगवान रामचंद्र जी बड़ा शौक से पुष्प फूल चुन के लाते और माँ सीता गहना बना देते, फूल के ही चूड़ी, फूल के माला, फूल के ही बाजूबंद, फूल के कमरबंद, ऐसे सुंदर आज माँ सीता ला पहनात रहते। और जयंत ओला देख डरते। और जैसे ही जयंत देखते तो जैसे आज सती माता ला संदेह होगी ना, वैसे जयंत ला संदेह हो जाते। जयंत कौन हरे, इंद्र के बेटा हरे। और जब जयंत ला संदेह हो जाते तब जयंत सोचते ये तो कोई मतलब नहीं लगे कि मोला ये साक्षात भगवान हरे जे मानव रूप में आए हैं, ये तो मानव टाइप लीला करते। अरे ये तो अपन पत्नी के प्रेम में पागल हो गई, अरे अपन पत्नी ला फूल के गहना बना के पहनाते। तो चल अब मोला पास में जाया जाए, देखा जाए कि का सही का झूठ हरे। अब जब जयंत पास में आते तो कौवा के रूप बना लेते और जयंत कौवा के रूप बनाते। और भगवान रामचंद्र जी की यदि ये भगवान हो ही तो मोला एकर का देखना है, प्रभाव देखना है। ऐसे सोच के कौवा बन जाते और कौवा बन के आते और माँ सीता के जब वक्ष स्थल में चोच मारते तो वहां से जो गरम गरम खून जब टपकते तो भगवान रामचंद्र जी के मुंडी सीता माता के गोद में रहते। तो वहाँ भगवान रामचंद्र जी ला पता चलते कि ये का हो गए। देखते ऊपर तरफ उठा के तो सीता माता केवल और केवल मर्यादा वसेला कई जनमन माँ सीता के चरण भी बोलते, चरण में चोच मारते करके, लेकिन वास्तविक में बोले जाते कि वक्ष स्थल में चोच मारे रहते करके। तब भगवान ला पता चलते, तब भगवान ला माँ सीता सिर्फ उंगली से इशारा करते जे तरफ वो कौवा उड़त रहते। अब बोला भगवान रामचंद्र जी देखते तो बाजू में एक घास रहते तो वहां से एक तिनका उठाते और भगवान रामचंद्र जी जैसी कौवा उड़ात रहते और कौवा के पीछे छोड़ देते। अब वो तिनका वो जयंत कौवा हरे, लेकिन वो जयंत हरे इंद्र के बेटा हरे। कौवा के पीछे तिनका लग गए और कौवा अपन प्राण बचा के तीनों लोग 14 भवन में मारे मारे फिराते। ब्रह्मा जी के पास चले गए ब्रह्मलोक में, कहते त्राही माम प्रभु मोर रक्षा करो रक्षा करो। और जब ब्रह्मा जी ला पता चलते कि ये जो सिख आते वो भगवान राम के छोड़े हुए, ब्रह्मा जी मना कर देते कि मैं तोर कोई रक्षा नहीं कर सको। भगवान विष्णु कर देते, भगवान विष्णु मना कर देते भैया जे करते गलत करे हस जे वही न जाके ते माफी मांग तब कोई उद्धार हो ही। तो भगवान विष्णु भी मना कर देते, भगवान शंकर भी मना कर देते। तो तीनों लोग 14 भवन में जयंत ला जगह देने वाले कोई नहीं मिले। तब इसने हरि गुण गावत वीणा बजावत नारद मुनि आत रहे। तो नारद मुनि ला हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जयंत त्राही माम मोर रक्षा करो रक्षा करो।
तो नारद जी ला दया आ जाती काकर ऊपर, जयंत के ऊपर। तब कथे का हो गए, तब बताते ऐसे ऐसे बात हो गए। तब नारद जी बोलते भाई ते जेकर गलती करे है सोकरे चरण में ते जाके गिर जा तो तोर कल्याण हो जाए, अन्यथा तीनों लोक और 14 भवन में तो रक्षा करने वाले कोई नहीं है कथे। तब जयंत जाते और जाके भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल में गिर जाते। तो कृपालु दयालु दया के सागर पतित पावन भगवान रामचंद्र जी जो है जयंत न बोलते जयंत तोर जो गलती है वो तो माफी के लायक नहीं है, लेकिन भगवान कौन हरे, शरणागत वत्सल हरे। भगवान के शरण में जे आते भगवान होकर कभी तिरस्कार नहीं करे। तो भगवान जयंत न बोलते क्षमा के लायक गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तो जो अपराध करे है ओकर दंड तोला देना ही पड़ी कथे। और वो जो सीख रथे तो सी कहा जयंत के एक आंख में घुसते और एक आंख से जयंत का हो जाते, काना हो जाते। जब से लेके आज तक अभी भी कौआ मना दोनों आंख से एक ही साथ नहीं देख सकते। कौआ मन के खासियत है, यदि खासियत का भी है उनका जन्म जाता रहे वो भगवान के ही प्रकोप है। जब कौआ एक आंख से देखी तो दूसरा आंख बंद हो जाई और वो आंख से देखी तब एक आंख बंद हो जाई। दिखते दोनों हैं लेकिन दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे। काबर भगवान के सीख के प्रभाव से भगवान जो है एक आंख से ओला काना कर देते। काबर ते स्त्री जाति के अपमान करे हस और जिन भी स्त्री जाति के अपमान करते वो कभी सलामत बच नहीं सके। तो एकरे से थी आज ओकर एक आंख लकाना करके कृपालु भगवान रामचंद्र जी छोड़ देते। तो एकर से जयंत ला भगवान के दो चीज दिखाई देते। का चीज? एक तो वो भगवान के काला जान डरते, प्रभाव ला जान डरते। तो भगवान के प्रभाव का हरे एक छोटे से सी कहा तीनों लोग 14 भवन आज जयंत ला घुमा दी। और भगवान के स्वभाव का हरे तो इतना बड़े गलती करे के बाद भी आज ओकर चरण में गिर तो भगवान शरणागत वत्सल हरे भक्त वत्सल भगवान आज जयंत ला माफ कर दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे कृपालु भगवान रामचंद्र जी हरे तो ऐसे जैसे जयंत ला संदेह हो तो जयंत परीक्षा ले डरी और सती ला संदेह होते तो सती घलो अब एकदम आगे की कहानी हो जाई। लेकिन आप सब मन तो कहानी ला जानते सती घलो परीक्षा लेते भगवान की आई। तो एकरे सती कहे कि मतलब ये है कि भगवान कोई परीक्षा की चीज नो है, भगवान विश्वास की चीज हरे। तो आज जैसे सती परीक्षा ली और जयंत परीक्षा ली वैसे भविष्य में कभी कोई भी भगवान के प्रति कभी शंका मत करूँ, सिर्फ भगवान के प्रति क्या करूँ विश्वास करूँ। अब ये जो रामचरितमानस है वो हमारी जिंदगी के दर्पण हरे। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोले वैसे रामचरितमानस कभी झूठ नहीं बोले। आदमी के दिमाग जब भी उथल पुथल हो जाते, जब भी मन बेचैन होते तबे हमारा रामचरितमानस के सहारा लेना चाहिए। रामचरितमानस के हर दोहा हर चौपाई में इतना ताकत है कि हमारे मन मस्तिष्क ला का कर देते। काम क्रोध मद लोभ न सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। जब भी दिमाग विचलित होते रामचरितमानस के सहारा लो तो एक से बुद्धि मन दिमाग का हो जाते, पवित्र हो जाते, मन निर्मल हो जाते। तो बहुत सुंदर जैसे आज 2 दिन हमारे मन कर भरपूर समय है और 2 दिन ले हम सिर्फ भगवान के नाम में विश्वास करके हमारे भगवान के कथा प्रसंग ला सुनबो। जैसे कि कहे जाते कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब पीला बत्ती भी इशारा कर दे और भैया मंडली भी आगे दिखा थे। तो अब हम का समय नहीं है, समय कम है जैसे आप सब मन जानते हो नहीं। मैं छोटे से 2 मिनट बस चाहत हो जैसे सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी कथे। तो एक जन टीकाकार बताते रहते हम सबको जीव में काहे राम है, सबको जीव में राम है और राम ऊपर विश्वास करना है। तो एक जन सुने रहते थे घर जाते रहते वो रात रहते हत्थी वाले हत्थी हो जा रहे थे मतवाला है। और जो हत्थी वाले बार बार चिल्लाते रहते भैया घुस दे रास्ता घुस दे। अब यह सिया राम में सब जग जानी सुन के जाते रहते ए अड़ियल हाथी तरह अपने रास्ता जाते रहते रास्ता नहीं घुसती वो 3 हत्थी है ले जाते दोनों जन की मुलाकात हुई हत्थी उठा के पटक दी सुन बग्या जाते ओकर जी हां दौड़त आते टीकाकार कर गलत सलत बोलथास गोनाय बने बोल गलत बात मत बताए कर कथे त का होगी जी कथे तीज कह रे सिया राम में सब जग जानी कही तो हाथी बोल काबर उठा के पटकिस कथे। त टीकाकार बोलते कस जी मैं बने बता रहे सिया राम में सब जग जानी कही के काय बने बता से दे गिर गए कथे त कथे तोला हाथी वाले कुछ कीस कि नहीं कीस का कीस रास्ता सर दे कीस तते हटे
नहीं हटे कथे आई त का तो हाथी वाले में राम नहीं दिखी जी मैं तो बोले उनका सिया राम में सब जग जाने हाथी वाले भी राम देख ले रहते भैया तो आज तो हाथी उठा के नहीं पटकतीस कहे के मतलब है कि जो भी है भगवान विश्वास की चीज है भगवान में विश्वास करो और भगवान के सुंदर कथा प्रसंग के आनंद लो भरपूर 2 दिन और अपन अपन जीवन के नैया ला सब पार लगाए के हम सब कोशिश करबो। अब दीदी हो हरा बत्ती देखबे ना मन हरिया जा रहे पीला बत्ती देखबे मन मुरझा जाते कितना भी बोले कोशिश करबे समझ नहीं आए का बोलो करके। अब यदि भैया मन लाल बत्ती जला दी ना तो समझो हमार मन यहाँ ले जाए के बेरा हो जाही तो भैया मन लाल बत्ती जलाए ओकर पहली एक बहुत सुंदर भजन के साथ हम अपन वाणी ला विराम देबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग हरि लागा तुरी पैया राम रमैया लागा 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 लागा तुरी पैया राम रमैया लागा
मंगल कामना और आशीर्वाद की ताली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री महिला मानस परिवार पावन ग्राम धनोरा की माताओं के माध्यम से 2 दिवसीय भव्य मानस महोत्सव मानस सम्मेलन के प्रथम पुष्प ग्रुप में आपने जो सहयोग दिया, इसके लिए आयोजन समिति की ओर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आपको बहुत सम्मान पूर्वक इस मंच से हम विदा देना चाहेंगे और विदाई के लिए मैं निवेदन करूंगा पटेलिन दाई एक जन संगवारी धर के आओ, हमार साहू जी यहाँ माता जी लेके आ जाओ आप और आपका सुंदर सम्मान दे है डॉक्टर चौधरी जी, इनका 1 रुपये से सम्मानित करे है आपला। आयोजन समिति आपला 1001 रुपया और श्रीफल के माध्यम से और साथ में माँ वेद माता गायत्री की ओर से 101 रुपया आपला सम्मान मिले है। और साथ में पुनः ढीमर जी धनोरा से आपला 100 रुपये सम्मान, भाई जी मनहरन लाल साहू जी 100 रुपये सम्मान, कुमेश चंद्रकर जी 51 रुपया, स्वाति सिंधे सरोजनी नगर 111 रुपया, बबीता कुर्रे जी 111 रुपया, निर्मला अंजोरा से 20 रुपया, जीवकी बाई साहू 101 रुपया, चेतन बाई पटेल 11 रुपया, महादेव साहू खमरिया 10 रुपया, बिरजू यादव 10 रुपया, शंभू यादव 10 रुपया, श्रीमती रामबाई दिवांगन 51 रुपया, युवान साहू सरोजनी नगर 50 रुपया, खुरबहरा साहू 20 रुपया। ये समस्त सम्मान आप तक पहुंचाए बर आए हमारे माता जी और हमारा आयोजन समिति ला सहयोग राशि दे है आदित्य अविनाश 101 रुपया, चरण सिंह साहू सरोजनी नगर 1001 रुपया, लोकनाथ साहू जी 151 रुपया। हेलो ए दाई हो सखाराम साहू 2010 रुपया, पटेल मुंगेड़ी 351 रुपया, लच्छनलाल साहू 201 रुपया और 5 किलो चावल, लव कुमार साहू 501 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कि भविष्य में आपकी आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से आप सहयोग दो। ये मंचला तो पुनः एक बार जोरदार ताली के माध्यम से हम सम्मान देते हुए विदाई देवथन और आमंत्रण भेजथन जय बजरंग मानस परिवार हरडुआ। जी हाँ, जय बजरंग मानस परिवार हरडुआ, जिला राजनांदगांव के संगवारी मंडाहर। आप अपन पूरा वाद्य यंत्र लेके आवो, आपके आगमन हुई निश्चित रूप से। और हमारे कौशल्या भंडार डहार हमारे जतेक हमारे धनोरा के स्व सहायता समूह है वो महिला मन से माता मन से मोर निवेदन है कि आप पुनः